नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट कंपनी के बारे में। देखिए, जितने सारे पावर्स जनरेट करने वाला जितने सारे कंपनीज है, उनमें से देखा जाए तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो इंडिया के फोर्थ एंड फिफ्थ लार्जेस्ट पावर जनरेशन करने वाला कंपनीज है। तो देखा जाए तो अभी फिलहाल इसका जो सिनेरियो है वो नंबर 4 पोजीशन में है, कभी कभी 5th पोजीशन में भी चले जाते हैं। तो 4th पोजीशन में रहने वाला कंपनीज के बारे में आज बात करूंगा, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, एनटीपीसी। तो एनटीपीसी एक गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब एक पीएसयू कंपनी है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखते जाइए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। साथ ही साथ एनटीपीसी ने पिछले दिनों में एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, जिसके कारण एनटीपीसी ने एक नया प्रोजेक्ट हासिल किया। उस प्रोजेक्ट के डिटेल्स भी यहाँ पे बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले कंपनी का नाम कौन सा है आप खुद देख लीजिए, एनटीपीसी। तो एनटीपीसी आप सभी जानते हैं एक पावर जनरेट करने वाला कंपनी है। और देखिए, कंपनी के जो पॉजिटिव पॉइंट क्या है आप जानते हैं, कंपनी सिर्फ कोल प्रोजेक्ट के ऊपर पावर जनरेट नहीं करते हैं, और भी बहुत सारे इसका प्रोजेक्ट है। जैसे आप देखेंगे, कंपनी का कोल प्रोजेक्ट से साथ ही साथ गैस प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो और भी देखिए, और हाइड्रो पावर के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। और भी देखिए, और कंपनी क्या, विंड पावर, तो विंड पावर रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम कर रही है। इसका मतलब आप समझ लीजिए, कंपनी हर सेक्टर के साथ जुड़े हुए पावर जनरेट कर रहे हैं। कल जाकर अगर कोल का जो इसका जो मेन प्रोजेक्ट है, अभी जब सबसे ज्यादा रेवेन्यूज आते हैं और सबसे ज्यादा मतलब कंपनी सेल आउट करते हैं, वो है इसका कोल, मतलब जो कोल प्रोजेक्ट है। तो कोल प्रोजेक्ट मतलब कोयला से जो प्रोजेक्ट यहाँ पे बनते हैं, तो उस प्रोजेक्ट के ऊपर देखा जाए तो कंपनी ने अराउंड अराउंड सबसे ज्यादा यहाँ पे रेवेन्यूज कमाते हैं। मगर कल जाके इसका कोल प्रोजेक्ट अगर मतलब थोड़ा थोड़ा करके कम भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग सेक्टर से कंपनी डाइवर्सिफिकेशन करके रखे हैं। तो एक पॉइंट्स है जो पॉजिटिव पॉइंट कंपनी के ऊपर दिखते हैं। तो कंपनी ने कौन सा पॉजिटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव एक पॉइंट्स दिया जिसके कारण कंपनी के फ्यूचर और भी ग्रोथ होने का चांसेस है, तो चलो उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। और दिग्गज वेबसाइट बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर आ चुका हूँ, तो मैं जरूर थैंकफुल रहूंगा इस वेबसाइट के ऊपर। इस साइट के ऊपर जाइए और पूरा डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, एनटीपीसी साइंस मो, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए, मो क्या होते हैं, कोई भी नया मान के चलिए आपका एक बिजनेस है और आप प्रोजेक्ट लेकर काम करते हैं। तो दूसरा कोई व्यक्ति आपको कोई प्रोजेक्ट देगा, तो आपके साथ जो डील्स होगा उस डील को बोलता है मो, मतलब उसको डील को बोला जाता है मो। तो मो मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का जो जो मतलब प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे एनटीपीसी ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर चुके हैं, और वो भी 10 गीगावाट के लिए। तो रेन्यूएबल एनर्जी, तो रिन्यूएबल एनर्जी आप सभी जानते हैं, उसके ऊपर कंपनी काम करने वाले हैं। और वो भी कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, पार्क विथ राजस्थान गवर्नमेंट। तो राजस्थान गवर्नमेंट के ऊपर कंपनी प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करने का फैसला किया। तो मेरे हिसाब से आप देख सकते हैं, एनटीपीसी आप विथ एन एम टू अचीव द टारगेट ऑफ 60 मेगावाट ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2032। मतलब देखिए, अभी कितना, अभी 10 मेगावाट का टोटल प्रोजेक्ट यहाँ पे मिला। कंपनी का टारगेट है 60 मेगावाट का प्रोजेक्ट करने वाला है, और वो भी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, और वो भी 2020 मतलब 2032 के अंदर। मतलब अभी देखा जाए तो 10 साल के अंदर कंपनी टारगेट रखे हैं कि 60 मेगावाट का टोटल प्रोजेक्ट यहाँ पे करने वाले हैं। तो एक बड़ा टारगेट है मेरे हिसाब से। टारगेट जब कोई कंपनी लेते हैं तो वो हमेशा कोशिश करते हैं उस टारगेट को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि देखिए, वो टारगेट अगर फुलफिल नहीं हुआ तो जितने सारे इन्वेस्टर है उस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा थोड़ा करके कम कर देंगे। देखिए, आप रिटेल निवेशक, आप तो शेयर के प्राइस देखकर ही निवेश कर देते हैं। चलो, कंपनी का प्राइस अभी 40 रुपया है, 100 रुपया है, तो सस्ते में मुझे मिल रहा है, तो आप ये सब सारे चीज देखकर
ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल निवेशक निवेश कर देते हैं। एक्चुअली इन्वेस्टर जो होते हैं, जो एफआईएस होते हैं, जो डीआईएस होते हैं, मतलब जितने सारे म्यूचुअल फंड्स कंपनी होते हैं, जितने सारे इंश्योरेंस कंपनी होते हैं, वो कंपनी के डेप्थ को जानकर ही निवेश करते हैं। तो वो कंपनी क्या कर रहा है, वो कंपनी जो टारगेट लिया है उसका मैनेजमेंट टीम कैसे काम कर रहा है, उसका मैनेजमेंट का जो जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट फुलफिल किया है कि नहीं, इस तरीके से सारी चीज देखकर उस वो निवेश करते हैं। तो आप भी उसी तरीके से बनिए, तभी आप अच्छे तरीके से पैसा कमा पाएंगे। अगर आपने आपने सोचा होंगे कि चलो मैं कंपनी का प्राइस देख के निवेश कर दूं, तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं मेरे हिसाब से। तो आप खुद ही स्टडी करना, आपको पता चल जाएगा। एक्चुअली आपको पता चल जाएगा कि कंपनी के ऊपर क्या हो रहा है। देखिए कंपनी का जो प्रोजेक्ट है, मेरे हिसाब से यहाँ पे जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुके हैं ऑब्वियसली राजस्थान एनर्जी मिनिस्टर के साथ। तो इस साइन के कारण कंपनी को काम करना पड़ेगा 10 मेगावाट के लिए। तो 10 मेगावाट कहाँ कहाँ पे होगा इसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। तो ये एक ऑब्वियसली एक पॉजिटिव पॉइंट्स है, मैं जरूर कहूंगा। कंपनी को जितना प्रोजेक्ट मिलता रहेंगे उतना कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता होगा, और उस रेवेन्यू से एक एक परसेंटेज आपको डिविडेंड के हिसाब से कंपनी आपको देगा। साथ ही साथ स्टॉक में अगर ग्रोथ हुआ तो आपको रिटर्न भी वहां से मिलेगा। तो इस तरीके से फायदे के लिए ही लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, और आप भी इस तरीके से फायदे के लिए ही निवेश कर रहे हैं। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, ये पॉइंट सबसे मतलब इम्पोर्टेंस है। तो चलो उस पॉइंट के ऊपर ही बात कर लेता हूँ। तो देखिए उसके लिए कंपनी का कुछ डेटा आपको देखना चाहिए। जैसे देखिए कंपनी अराउंड अराउंड 1 लाख मतलब 40,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो कंपनी का मार्केट कैप जितना बड़ा है, उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का जो कर्जा है वो मेंटेन करके रखा है। क्यों, आप खुद ही देख लीजिए। कंपनी का जो टोटल कर्जा है, डेप्थ ऑफ इक्विटी है 1.56। 1.56 मतलब ये फिर भी ज्यादा कर्जा है। फिर भी इसका जितने सारे कंपटीटर है आप देखेंगे, जैसे अदानी ग्रीन, कितना 20% डेप्थ ऑफ इक्विटी, मतलब कर्जे में ही पूरा के पूरा डूबे हुए है। मतलब 100 रुपीज में वो 20 रुपीज का डेप्थ लेके रखा, मतलब कर्जा लेके रखा है। तो इतना बड़ा डेप्थ, इतना बड़ा कर्जा, सोचिए कंपनी के अगर इनकम रेवेन्यूज कम हो जाता है तो कंपनी तो बर्बाद हो जाएगा। तो सेम टू सेम अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, तो ये सारे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन तो एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो सारे कंपनी से कंपैरिजन करूँ तो इस कंपनी का डेप्थ थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक एवरेज लेवल में है। और कंपनी का देखिए इनकम भी देखिए 16,000 करोड़ तक कंपनी इनकम कर रहा है। हाथ में 17,000 करोड़ से भी ज्यादा कैश भी है। डेप्थ ऑफ इक्विटी 75% है, मतलब इसका जो डेप्थ है, इसका जो टोटली मतलब डेप्थ देखने को मिला 75% का टोटल डेप्थ है। तो टोटल ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करते तो 17% का टोटल अर्निंग पर शेयर है। तो कवरेज टोटल यहाँ पे जो कंपनी का जो डिटेल्स है आप देखेंगे, तो एनटीपीसी जैसे कंपनी, एनटीपीसी जैसे कंपनी के ऊपर आप देखेंगे तो इंडिया के फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी है। तीसरी बात, कंपनी के ऊपर जो प्रॉफिट रेशियोज है आप देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है, यहाँ पे कंपनी का सेल्स ग्रोथ दिखा रहा है, बहुत शानदार ग्रोथ हो रहा है। हर साल में कंपनी का सेल्स का ग्रोथ यहाँ पे कंपनी मेंटेन कर रहा है। कंपनी का जो एक्सपेंस है वो भी यहाँ पे मेंटेन कर रहा है। और उसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको पॉजिटिवली आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी के ऊपर टोटली जो सीएजीआर परसेंटेज है आप देखेंगे तो ओवरऑल कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज आपको हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव जरूर दिखेगा। मगर आप लॉन्ग टर्म पीरियड में देखेंगे तो 1% का रिटर्न, 1% रिटर्न में क्या होगा। तो इससे अच्छा है तो आप कहेंगे सर मैं एफडी कर लेता तो मुझे और भी ज्यादा पैसा मिल जाता, मैं सेविंग अकाउंट में भी पैसा रख देते तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्ट मुझे मिल जाता। तो 1 रुपया इंटरेस्ट लेकर मुझे क्या फायदा होगा। तो बिल्कुल आपके बात सही है। तो इसीलिए इस टाइप कंपनी के ऊपर रिटर्न के भरोसे में मतलब मत बैठना, क्योंकि कंपनी सबसे पहले मैं बता चुका हूँ एक गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट होने के नाते कंपनी के ऊपर हमेशा मतलब प्रेशर रहता है, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट कमाना मकसद नहीं होता, कंपनी का सर्विसेज देना मकसद होता है। इसीलिए गवर्नमेंट सर्विसेज देने के चक्कर में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन तो अच्छे होने के कारण भी कंपनी उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते, और लोग इस गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर निवेश भी नहीं करना चाहते। अब इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, अब देख सकते हैं एफआईएस 14%, डीएस 30%, पब्लिक 3% और प्रोमोटर 51%। देखिए मैं ये चीज आपको क्यों दिखा रहा हूँ। आप कहेंगे सर एफआईएस के पास, डीएस के पास तो अच्छे होल्डिंग है,
पब्लिक के तुलना से बहुत ज़्यादा होल्डिंग है। हाँ बिल्कुल, क्यों इन्वेस्ट किया वो बात आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, जितने सारे एफआईएस और टीएस ने इन्वेस्ट किया, वो सेफेस्ट जोन में कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सेफेस्ट जोन मतलब जहाँ से उसको रिटर्न ना भी मिले, उसको लॉसेस ना हो, इस तरीके से सोचकर वो रिटर्न ना मिले उस कंपनी को वो इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? इस कंपनी का आप एक बार डिविडेंड यील्ड देख लीजिए, क्योंकि डिविडेंड के चक्कर में इस तरीके से कंपनी को वो निवेश करते हैं, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है डिविडेंड के हिसाब से। वो उस पैसे को एक सेफेज जोन में रखकर डिविडेंड कमाते हैं। तो कंपनी बोनस भी देते हैं, बायबैक भी देते हैं और डिविडेंड कंटिन्यूसली साल भर में 2-3 बार देते रहते हैं। तो इसी का फायदा वो लोग उठाते हैं, इसीलिए वो इस तरीके से कंपनी को वो निवेश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इस तरीके से कंपनी में रिटर्न जल्द से जल्द मिलना बहुत मतलब नामुमकिन है। बहुत टाइम के बाद शायद कुछ रिटर्न मिल सकता है, मगर मेरा पैसा सेफ जोन में रहेगा, लॉसेस नहीं होगा। तो आप भी इसी तरीके से सोचकर काम करते हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं, डिविडेंड के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते हैं, तो आपके लिए इस कंपनी मेरे हिसाब से अवॉइड करेंगे तो ही अच्छा है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। ये टोटल डिटेल्स आपको वीडियोस एजुकेशन पर्पस में था, आप एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।